हेलो, मैं हिमांशु अग्रवाल हूँ। मैंने नीट 2024 में 715 और 720 मार्क्स लाया है। मेरी ऑल इंडिया रैंक 153 है। अभी मैं आप सभी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ जो कि है नीट 2025 रोड मैप फॉर यू ऑल एस्पिरेंट्स। हमने बहुत डीप एनालिसिस करके बहुत चीज़ों को ध्यान में रख के ये रोड मैप आप सभी के लिए डिज़ाइन किया है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट्स मैं आपको देने वाला हूँ कि हाउ यू शुड बी प्रोसीडिंग अहेड इन द नेक्स्ट 10 मंथ्स, कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इफ़ यू फॉलो दिस रोड मैप प्रॉपरली एंड इफ़ यू आर सीरियस, अगर आप बहुत डेडिकेटेड हो, देन इट विल बी पॉसिबल फॉर यू टू स्कोर 685 प्लस इन योर नीट 2025। ये बिल्कुल पॉसिबल है। ओनली वॉट विल बी रिक्वायर्ड इज हार्ड वर्क। हम 2 वीडियोस क्रिएट करने वाले हैं। दिस इज गोइंग टू बी द वीडियो फॉर ड्रॉपर्स एंड नेक्स्ट वीडियो विल बी फॉर फ्रेशर्स। क्योंकि देखो, ये बात एनालाइज करनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रेशर्स और ड्रॉपर्स का स्ट्रैटेजी डिफर करता है। ठीक है, हम एक ही स्ट्रैटेजी से दोनों को नहीं लेकर चल सकते। ड्रॉपर्स में भी देखो, अभी मैं क्लासिफाई करता हूँ। 1, एक वो स्टूडेंट्स होंगे जिनके कुछ भी टॉपिक्स क्लियर नहीं है, दे नीड टू स्टडी एवरीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। सेकेंड, वो जिनके बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर है। तीसरे, वो जो सब कुछ पढ़ चुके हैं, बस उन्हें और प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, लाइक पहला कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स है, दे आर मोस्टली जिनके 300-400 तक स्कोर आया, लाइक 0 to 400 तक के स्कोर आया। जिन्होंने थोड़ा पढ़ा उनके 500 to 600 तक स्कोर आए, और जिन्होंने मुझे लगता है सब कुछ पढ़ा हुआ है, उन्हें 600 प्लस स्कोर नीट 2024 में आए होंगे। ठीक है, तो अगर पहले कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात करें जिन्हें कुछ नहीं आता, दे नीड टू स्टडी एवरीथिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ठीक है, आपको मैं बोलूंगा, आपको जो मैं स्ट्रैटेजी रिकमेंड करूं, क्योंकि देखो, यू हैव 10 मंथ्स नाउ, यू वोंट बी एबल टू कंप्लीट द सिलेबस। अगर मैं हवा में बोल दूं कि आपको 8-9 मंथ्स में पूरा सिलेबस करना, आई नो इट विल नॉट बी एबल टू, मतलब आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, और फिर नेक्स्ट ईयर वही साइकिल रिपीट होगा। तो जो स्ट्रैटेजी मैं आपको लेकर बोलूंगा कि आप जो है टारगेट रखो 15 डेज पहले तक नीट के 2025 के, जो कि मोस्ट 4th या 11th मई को होगा। ठीक है, तो आप 15 डेज पहले तक टारगेट रखो नीट 2025 का सिलेबस कंप्लीट करने का। आप बोलोगे कि ये कैसे होगा यार, 15 दिन पहले कौन करता है? तो देखो, स्ट्रैटेजी हमारी ये रहेगी, आप एक प्रॉपर चैप्टर करो। ठीक है, टेक योर टाइम, आप 3-4 चैप्टर्स करो हर एक सब्जेक्ट से। ठीक है, 4 चैप्टर्स आपने कर लिए, 15-20 दिन 1 महीना आपने दिया उन 4-5 चैप्टर्स को पर सब्जेक्ट। ठीक है, आपने उसका एक टेस्ट लिख दिया, हो गया। फिर आप क्या करो, लाइक ऐसे 2-3 साइकिल्स चलाओ, और फिर जो आपने पढ़ा है उसे रिवाइज करो। लाइक क्या होना चाहिए ना, आपने जो भी पढ़ा है, जो पहले कैटेगरी के स्टूडेंट्स है, आपने जो भी पढ़ा है उससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपने मान लिया यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ा, मोशन इन 1D पढ़ा, मोशन इन 2D पढ़ा, ये 3 टॉपिक्स आपने पढ़े। ठीक है, आपने उसका टेस्ट दे दिया, ऑल गुड। जो भी गलती हुई उसको एनालाइज करके यू मूव डाउन, आपने नेक्स्ट के 3 चैप्टर्स किए। देन अगेन यू शुड प्लान अ रिविजन सेशन कि आपने जो भी अभी तक किया यू रिवाइज दोस्त। मतलब देखो, जल्दी सिलेबस करने का मोटिव ये होता है कि हम मल्टीपल रिविजन्स कर पाए। आपको क्या करना है, आप एज ऑन यू आर मूविंग, आपको बीच बीच में अपने जो पुराने टॉपिक्स है उनको रिविजन का सेशंस प्लान करते रहना है। इफ यू मूव लाइक दिस यू विल बी एबल टू डू। ठीक है, सेकेंड कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स है उनको एक सेल्फ असेसमेंट शीट चाहिए, क्योंकि दे नीड टू एनालाइज कि उनके कौन से टॉपिक्स हो गए हैं, कौन से चैप्टर्स उनके डन है। किसी किसी का होता है बायोलॉजी मेरा पूरा 350 प्लस के लिए डन है, आई नीड टू फोकस ऑन फिजिक्स में। तो इन टाइप से स्टूडेंट दे फर्स्ट नीड टू एनालाइज कि आपको क्या क्या बचा है, क्या क्या करना है। ठीक है, वंस यू हैव डन दैट यू शुड प्लान योर स्टडी सेशंस अकॉर्डिंगली। आप ऐसे प्लान करते जाओ कि आपको कैसे मूव ऑन करना है। यू शुड बी एबल टू कंप्लीट योर सिलेबस इन द नेक्स्ट 7 to 8 मंथ्स, जो सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट्स है। और आपको फिर रिविजन को मल्टीपल टाइम्स आपको रिवाइज करते रहना, बीच बीच में रेगुलर टेस्ट देने हैं। ठीक है, जो थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स है जिन्होंने 600 प्लस स्कोर किया नीट 2024 में, आपका मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस डन है। आपके बहुत कम ऐसे टॉपिक्स होंगे जो वीक होंगे, एंड दैट यू विल आइडेंटिफाई बाय गिविंग मॉक टेस्ट। So your main focus should be mock test from now onwards. For the next 8 to 10 months, you should be solving questions. आपको वो questions करना है, और जिस क्वेश्चन में आपके मिस्टेक हुआ यू शुड बी डूइंग दैट टॉपिक ओनली। क्योंकि आप पूरा सिलेबस लेकर बैठोगे उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि क्या होता है, जब हम बार बार पढ़ चुके होते हैं, वी ओनली डू पैसिव रीडिंग। हम पढ़ते तो है लेकिन हमें पता नहीं चलता कि कुछ इंस्ट्रूमेंटल हमने ऐड ऑन किया है। तो जो लास्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें बस और बस क्वेश्चन करना है, और जिन टॉपिक्स पे मिस्टेक हो उनके लेक्चर्स देख लो, उनके कुछ नोट्स देख लो, जो भी करना है उसी टाइप से आपको मूव ऑन करना है। तो बेसिकली रोड मैप का ड्रॉपर्स के लिए यही है कि
देखो नीट 2024 में ड्रॉपर्स ने धमाल मचाया, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस स्कोर किया, कई ने 720 भी स्कोर किया, ठीक। तो लाइक इफ यू आर टारगेटिंग अ जेन्युइन स्कोर ऑफ 685 प्लस, देन यू विल बी एबल टू अचीव दैट, एंड आई प्रॉमिस दैट टू यू कि यस आपसे ये हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस यू विल हैव टू वर्क हार्ड। 10 से 12 घंटे की पढ़ाई तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स को पढ़ाई करनी ही है। अगर आप बहुत अच्छे हो, आपने सब कुछ पढ़ा हुआ, आप 600 प्लस स्कोर किए हो, तो भी आपका सिलेक्शन ऐसे नहीं होगा, जस्ट बैठे रहने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यू विल हैव टू वर्क हार्ड, बहुत हार्ड वर्क, ये एक मैराथन जर्नी है, एंड यू विल हैव टू कीप हसलिंग थ्रू आउट till you get onto the date of your NEET exam. Okay, so all the very best.